हेलो फ्रेंड्स, राजस्थानी टेलर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी राजपूती बॉर्डर वाली ड्रेस की कटिंग किस प्रकार की जाती है। एकदम सिंपल तरीके से राजपूती बॉर्डर वाली ड्रेस की कटिंग करने का आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले इस प्रकार से बॉर्डर वाली ड्रेस की कटिंग करने के लिए हमने ये 5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। बॉर्डर वाली ड्रेस की कटिंग के लिए फुल लहंगे की फुल घेर बनाने के लिए उसके लिए 5 मीटर फैब्रिक लेना ज़रूरी है। 4 मीटर फैब्रिक में बॉर्डर वाली ड्रेस का लहंगा छोटा होता है घेर में, और 5 मीटर फैब्रिक में लहंगे का घेर बड़ा होता है और कलियां आसानी से कट होती हैं। कलियों की चौड़ाई नीचे से छोटी नहीं होती है, इसीलिए मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है बॉर्डर वाली ड्रेस की कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से बॉर्डर वाली ड्रेस के कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की कटिंग करने के लिए इस प्रकार से पहले फैब्रिक को लेंगे, इस तरह से। इस प्रकार से फैब्रिक को अब हम कट करेंगे कुर्ती की चौड़ाई के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से पहले फैब्रिक को इस तरह बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए कुर्ती की जो चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग हम इस प्रकार से चेस्ट की चौड़ाई के अकॉर्डिंग निशान लगा देंगे। और इस प्रकार से कुर्ती की चौड़ाई कितनी है उससे डबल हमें इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। आप चाहें तो आधे पन्ने कुर्ती के जो चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, और इस प्रकार यदि आप चाहें तो इस प्रकार से भी कट कर सकते हैं। कपड़े को पहले सीधे लगा लेंगे, फोर्थ फोल्ड कर लेंगे, आगे से अनइक्वल फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। और उसके बाद कुर्ती की चौड़ाई, जैसे कि कुर्ती की चौड़ाई 20 इंच है तो यहाँ पे 40 इंच पे निशान लगा देंगे। हमारी चेस्ट 38 इंच है तो हम यहाँ पे 43 इंच पे निशान लगा देंगे। इस तरह से 38 इंच चेस्ट और 4 इंच 4.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा हमारा, 4.5 से 5 इंच। और कटिंग करते समय इस प्रकार से हम पहले इंची टेप से निशान लगा देंगे, यानी कि मार्जिन के लिए रखेंगे 5 इंच हम कुर्ती के दोनों तरफ। इस प्रकार से कट कर लेंगे हम। चेस्ट 38 इंच है तो इस तरह से हम मार्जिन के लिए, यदि आपको ज़्यादा मार्जिन अंदर की साइड रखना है तो थोड़ा ज़्यादा कट करें, और यदि कम एकदम बराबर फिटिंग में सिलना चाहते हैं तो एकदम बराबर कट करें। 1-1 इंच यानी कि 4 इंच एक्स्ट्रा कट करें। फैब्रिक जो लंबाई चौड़ाई होती है उससे चेस्ट से 4 इंच एक्स्ट्रा कट करें, यानी कि 1-1 इंच हमारा मार्जिन के लिए रखना चाहते हैं। तो अब हम इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को, और इस तरह से नीचे से हम जो बॉर्डर के अलावा एक्स्ट्रा भाग है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से बॉर्डर के अलावा जो भाग है हमारा कुर्ती का, नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बॉर्डर के नीचे की साइड उसे कट कर लेंगे। बॉर्डर के अलावा नीचे एक से कम या 1 इंच ही हम फैब्रिक रखेंगे, उससे ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखेंगे, क्योंकि नीचे की साइड जो फैब्रिक होता है उससे पूरी कुर्ती की कटिंग कर देते हैं। फिर सिलने के बाद कुर्ती और मगजी और बॉर्डर के बीच में काफ़ी गैप दिखाई देता है जो अच्छा नहीं लगता है। और इस प्रकार फैब्रिक की नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट करने के बाद इस तरह से कुर्ती का निशान लगा देंगे लंबाई के अकॉर्डिंग। फोर्थ फोल्ड कपड़े को लगा दिया, उसके बाद इस तरह से निशान लगा देंगे हम एकदम बराबर। इस तरह से ऊपर वाले एक भाग को इस तरह खोल कर उसके अब हम बीच में से दोनों भागों को फिर से पकड़ेंगे फैब्रिक के और इस तरह से रख देंगे फैब्रिक को। और अब हम करेंगे कुर्ती के गले की कटिंग। तो पहले गले का निशान लगाएंगे। इस तरह से 38 इंच चेस्ट है तो हमने 10 इंच पे गले का निशान लगा दिया। 3 इंच ऊपर और 4 इंच चौड़ाई में और 2 इंच ऊपर वाले निशान से सभी निशानों को मिला देंगे इस तरह से एकदम बराबर। और कंधों की जो चौड़ाई है वो रखेंगे हम 7.5 इंची। और इस प्रकार से नीचे जो कंधों आर्म होल की गोलाई है वो हमने 8 इंच रखी है। इस प्रकार से 8 से, और इस तरह से 9.5 इंच की हम कुर्ती की चौकट रखेंगे।
चेस्ट के अकॉर्डिंग चौकट रखी जाती है। कुर्ती की चेस्ट 38 है, तो इस प्रकार से हम कुर्ती की चौकट 9.5 इंच रखेंगे। और इस प्रकार से अब हम पहले कुर्ती के गले की कटिंग कर लेंगे, इस तरह से एकदम बराबर निशान के अकॉर्डिंग, और बराबर कटिंग करनी है इस तरह से। इस प्रकार से कुर्ती के गले की कटिंग कर लेंगे एकदम बराबर निशान के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से बॉर्डर वाली ड्रेस के सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करने के बाद उसके बाद बाकी वाले पार्ट्स की कटिंग करेंगे। इस तरह से पीछे वाले गले की कटिंग कर लेंगे और ऊपर से थोड़े आर्म होल की भी साइड से गोलाई देंगे, ऊपर से कट करेंगे तिरछा। उसके बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे कुर्ती के कंधों की एकदम बराबर। आगे वाले कंधों की एक्स्ट्रा गोलाई देंगे हम, इस तरह से एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे एकदम बराबर। ज़्यादा नहीं देनी है, आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा कट करना है। इसके बाद में साइड से हमने कट कर लिया कुर्ती को और नीचे से चौकट भी कट कर लिया। और कुर्ती की जो चौकट है वो हमने इस तरह से 18 इंच पे निशान लगा दिया है। यदि आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कुर्ती के नाप के अकॉर्डिंग कहाँ पे कितनी रखनी है, कुर्ती की लंबाई के अकॉर्डिंग चौकट भी रखी जाती हैं इस तरह से। इस प्रकार अब हमारी कुर्ती कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे कांचली की कटिंग। बॉर्डर वाले फैब्रिक से कांचली की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से बाजू की चौड़ाई कितनी रखनी है, बाजू की गोलाई कितनी है कुर्ती में, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से फैब्रिक कट करेंगे इस तरह से एकदम बराबर रखते हुए फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक की चौड़ाई है वो हमें रखनी है, बाजू की चौड़ाई वो रखनी है 15 इंची। तो इस प्रकार से हम 15 इंची फोल्ड कर देंगे डबल फोल्ड कपड़े को। उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे इस तरह से 15 इंच पे निशान लगा देंगे इस प्रकार से एकदम बराबर रखते हुए। अब हमने बाजू की कटिंग करने के लिए बाजू की गोलाई वो रखी है, चौड़ाई रखी है 15 इंची और दोनों बाजू की साथ में कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से सीधे कपड़े को पहले कट कर लेंगे, पूरे को अलग कर देंगे ताकि हमारे कांचली के बाकी वाले पार्ट्स की भी हम कटिंग आसानी से कर सकें। इस तरह से ये डबल फोल्ड कपड़ा है, दोनों बाजुओं की साथ में कटिंग होगी इस तरीके से। तो हमने 16.5 इंच पे इस प्रकार से निशान लगा दिया है। बाजू की लंबाई है कुर्ती कांचली के वो है 16.5 इंच और इस प्रकार 4.5 इंच पे हम कराकी की कटिंग करेंगे। 8 इंच पे लंबाई में इस तरह से गोलाई दे देंगे, एकदम बराबर गोलाई दे देंगे इस तरीके से। और जो कराकी की जो एक्स्ट्रा गोलाई है तो उसे थोड़ा कट कर लेंगे और बीच में से बाजू को कट कर लेंगे। इसके बाद हमने फड़कों की कटिंग की है। फड़कों की चौड़ाई है वो 7.5 इंची और लंबाई है वो 10.5 इंची रखी है हमने और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। दोनों फड़कों की साथ में कटिंग कर लेंगे। 4.5 इंची की मैंने बाड़ रखी है और 5.5 इंची की मैं टुकी रख रही हूँ इस तरीके से। इस प्रकार हमारी टुकी एक टुकी कट हो गई है, दूसरी वाली टुकी कुर्ती के गले के बचे हुए फैब्रिक से कट हो जाएगी हमारी। इस प्रकार से हमारी कांचली की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम करेंगे लहंगे की कटिंग। इस प्रकार से हमने फैब्रिक लिया है, ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इसको पहले डबल फोल्ड किया, फिर 4th फोल्ड किया और 8 फोल्ड कर दिया है। इसकी एक साथ 8 कलियाँ कट हो जाएगी हमारी एक ही बारी में।
इस तरीके से नीचे से बॉर्डर के अलावा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया है। और अब हम हमारे लहंगे की जो लंबाई है वो 40 इंच है, तो हम 38 इंच लंबाई में लहंगे की कलियां कट कर लेंगे बॉर्डर वाले लहंगे की। इस प्रकार से एकदम बराबर फैब्रिक को फोल्ड करके रखना है। इसके बाद निशान लगाना है ऊपर से। तो 38 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। लंबाई में से 2 इंच माइनस करके इस प्रकार से निशान लगा देंगे हम। अब हम हमारे ऊपर लहंगे की ऊपर से कलियों की चौड़ाई कितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग निशान लगा देंगे। यानी कि कलियों की ऊपर से चौड़ाई 7 इंच रखनी है, तो हमें एक निशान सेंटर में लगाना है फैब्रिक के। उसके बाद उसके दोनों तरफ कलियों की चौड़ाई के आधे भाग का निशान लगा देना है। आधा भाग यानी कि 7 इंच की कली है तो 3.5 इंच दोनों तरफ निशान लगा देंगे। और इस प्रकार से अब हमें इन्हें नीचे तक इस तरह से तिरछा मिला देंगे कलियों की। इस प्रकार से कलियों की कटिंग करने पर बॉर्डर वाले लहंगे की कलियों की सिलाई होने के बाद कलियां एकदम सही रहती है, एकदम बराबर होती हैं और गोलाई भी काफ़ी अच्छी आती है। इस तरह से एकदम परफेक्ट लहंगा बन के तैयार होता है। इस प्रकार से अब हम बीच में से कट कर लेंगे पहले नीचे से सभी फैब्रिक को। ये 8 फोल्ड फैब्रिक है। इस तरह से इसके बीच में से थोड़ा कट कर लेंगे पहले, उसके बाद तिरछा कट कर लेंगे जो हमने चाक से निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग। इसमें काफ़ी वर्क है फैब्रिक में, तो इस तरह से काफ़ी कठिनाई होती है कटिंग करने में। कैंची थोड़ी धीमे चलती है, इस प्रकार से कैंची में अटक जाती है ये वर्क वाला फैब्रिक। इस प्रकार से दूसरी साइड भी हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से एकदम तिरछा मिला देंगे, एकदम बराबर मिला देंगे। इसी तरीके से निशान पर कैंची को कट करते हुए इस प्रकार से हमारे लहंगे की 8 कलियाँ कट हो गई है। अब हम जो बॉर्डर वाला फैब्रिक होता है उसकी किस प्रकार से बॉर्डर वाले लहंगे में कटिंग के समय बचे हुए बिना बॉर्डर वाले फैब्रिक से लहंगे की और कुर्ती कांचली के लिए मगजी कटिंग की जाती है। तो सबसे पहले इस प्रकार से हम बॉर्डर वाले फैब्रिक के लिए मगजी की कटिंग के लिए इस प्रकार से जो फैब्रिक बचा हुआ था उसको इस तरह से ले लेंगे। इस प्रकार से जो कांचली की कटिंग की थी उसके साइड से जो फैब्रिक निकला था उसको ले लेंगे और बचे हुए फैब्रिक से इस प्रकार से उसको पहले तिरछा लगाएंगे। इस तरीके से उरे में बिछा देंगे पहले और एक कॉर्नर को, और उसके बाद हम मगजी की कटिंग करेंगे। एकदम बराबर फैब्रिक को लगाना है इस तरीके से। और उसके बाद हम मगजी की कटिंग करेंगे। 2.25 इंच की मैं चौड़ाई में मगजी रखूँगी लहंगे के लिए डबल फोल्ड में, और कुर्ती कांचली के लिए भी 2.25 इंच ही रखूँगी। यदि आपको चौड़ी पसंद है तो आप चौड़े में ज़्यादा रख सकते हैं, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग चौड़ाई रख सकते हैं मगजी की। इसी तरह से कुर्ती कांचली के लिए भी 2.25 इंच लहंगे के लिए डबल फोल्ड में थी और कुर्ती कांचली के लिए ये सिंगल फैब्रिक है, इसीलिए इसमें 2.25 इंच हम कट कर लेंगे। इस तरीके से बचे हुए बॉर्डर वाले फैब्रिक से हम आसानी से बॉर्डर वाली ड्रेस के लिए मगजी की कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। यदि आपके पास बचा हुआ फैब्रिक कम है या टुकड़ों में है तो आप उसमें सिलाई लगा के पहले उसके बाद इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। उरे में बिछा कर आसानी से कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से पहले फैब्रिक को पहले टुकड़ों में है तो उसको सिलाई लगा दें, उसके बाद कटिंग कर दें मगजी की, ताकि हमें सिलाई मगजी जो बनाते हैं उस पर गुणा लगाते हैं उस समय हमें मगजी पे ज़्यादा जॉइंट नहीं लगाने पड़ेंगे और मगजी आसानी से बन के तैयार हो जाएगी और ज़्यादा जॉइंट भी जोड़ने नहीं पड़ेंगे। इस तरीके से पूरी लहंगे और कुर्ती कांचली के लिए हमने मगजी कट कर ली है। 32 इंच फैब्रिक से हमारी कुर्ती कांचली और लहंगे के लिए मगजी आसानी से बनकर तैयार हो गई हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना।